नमस्कार। एडुकैन की इस प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जैसे कि 25 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ मंडी बोर्ड का, उसका क्वेश्चन पेपर पे हम आंसर की पे हम डिस्कस करेंगे। हम जिस आंसर की पे डिस्कस करने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ कृषि विभाग का जो मंडी बोर्ड अधिनियम है, हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट का जो ऑथेंटिक सोर्स है हमने वहाँ से इसका आंसर के लेने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं हम आंसर। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में भी हम इसको 2 पार्ट में इसका आंसर के लाने वाले हैं। तो जर्नल, ये जीएस और करंट अफेयर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, रामायण 2023 में हुए रामायण महोत्सव का किस घटना का सबसे अधिक समय तक मंचन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? वो है अरण्यकांड। अरण्यकांड इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में कौन सी बोर्ड स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है। 1 अक्टूबर के आसपास इसका घोषणा किया गया था। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को हांगजू चाइना में हुए 29th एशिया खेलों में ई स्पोर्ट स्पर्धा हेतु अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया था? वो थे स्नेहिल अहिरवार। आप जाके सर्च कीजिए और आप हमारे कवरेंट का भी वीडियो देखिए, उसमें हमने इसके बारे में हम डिस्कस किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खोजा गया महाद्वीप जिया लैंड किस सागर के नीचे है? तो वो है प्रशांत महासागर के नीचे, पैसिफिक ओशन के पास जिया लैंड को खोजा गया। ठीक। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस वर्ग की सहायता प्रदान करने के लिए बनाए गए थे? तो विश्वकर्मा योजना जनरली जो ट्रेडिशनली जो पारंपरिक ढंग से जो कार्य करने वाले जो श्रमिक है उसके लिए योजना को लाया गया था। इसका आंसर होगा डी। ओके। यूट्यूब चैनल बीर बाइसेप्स के संचालक है, उसके संचालक है रणवीर अल्हाबादिया। रणवीर अल्हाबादिया आपने देखा होगा, काफ़ी सारे पॉडकास्ट करते हैं ये। बहुत सारे लोग जो है चीफ सेक्रेटरी श्री अजित डोभाल और काफ़ी सारे मिनिस्टर्स भी इनके पॉडकास्ट प्रोग्राम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती तरला दलाल के जीवन पर आधारित चलचित्र तरला की मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी? तो वो थे हुमा कुरैशी जी। परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का प्रथम संस्करण किस वर्ष आयोजित हुआ था? वो हुआ था 2020 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से वर्तमान में विश्व शतरंज संघ द्वारा किए जाने वाला पदवी ग्रैंड मास्टर का सबसे छोटी आयु का धारक है प्रज्ञानंदा रमेश बाबू, जिसको आर प्रज्ञानंदा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। इसका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। किस भारतीय को एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए हाल ही में ग्रैमी अवार्ड से पुरस्कारित किया गया है? रिक्की केजरी। ऑप्शन डी। आप देखिए इसमें जो राइट आंसर है उसमें सर्कल बना हुआ है। ठीक है। तो उसमें आप ध्यान दीजिए, कुछ कुछ आंसर्स में ऐसा कर जिसमें कुछ ज़्यादा सर्कल बन चुका है और कुछ आंसर ऐसा है जिसका क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सर्कल जो है, जिसमें सर्कल बना है जरूरी नहीं वो आंसर सही हो। उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितनी कृषि उपज मंडी है? तो वो है 69। ठीक। बाजार का पदाधिकारी, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, बी नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें सर्कल लगे, इसका मतलब आप इसको आंसर मत लीजिएगा। इसका ऑप्शन डी होगा, स्कॉटिश दलाल व्यापारी सभी लोग आएंगे। भारतीय हरित क्रांति के जनक, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे कहलाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी। अभी कुछ टाइम पहले उनका निधन भी हुआ था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम अस्तित्व में आया, इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी, 1894। अब देखते हैं थोड़ा सा सोर्स। देखिए आप, ये है छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल 69 कृषि उपज मंडी और 118 उप मंडियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भूमि को लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, जो आंसर अभी कुछ टाइम पहले जो क्वेश्चन आया था उसका ये आंसर है। ठीक है। और ये जो पीडीएफ जो है ये है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, ऑथेंटिक सोर्स है। आप इसके बेस्ड पे दावा पत्ती भी कर सकते हैं। ठीक है। निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण को स्थापित करने के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता पड़ती है? तो वो है 1 एकड़। 1 एकड़ का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है।
छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार बाजार समिति के सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर में कंफ्यूजन तो है, लेकिन अगर हम उस अधिनियम को पढ़े तो उसमें एक लाइन ये दी हुई है, राज्य शासन के कृषि विभाग का एक अधिकारी कलेक्टर द्वारा नामांकित किया जाएगा, वो व्यक्ति बाजार समिति के सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है। टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स बागवानी उत्पादों के विपणन के लिए कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसका ऑप्शन दोनों है, दोनों राइट है। इसको मैं अभी आपको अधिनियम के अंतर्गत है जो 1972 के अंतर्गत, उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक, जैसे कि बाजार समिति के सदस्य के लिए जो एलिजिबल नहीं है उसके लिए था, तो राज्य सरकार के कृषि विभाग का एक अधिकारी जो कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, ये वो व्यक्ति है जो इस खंड में कोई भी बात लागू नहीं होगी यदि सोसाइटी की प्रबंधीकरण समिति छत्तीसगढ़ सरकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अधिष्ठित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो खंड जो है, जब आप उसका पीडीएफ में आपको टेलीग्राम के चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप उसमें डिटेल में पढ़िएगा। उसमें बताया गया है कि बाजार समिति के सदस्य के लिए किस किस प्रकार की क्राइटेरिया है, और अगर कोई व्यक्ति इस क्राइटेरिया के अंतर्गत में आता है तो वो बाजार समिति का सदस्य के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कायदे से इसका आंसर यही होना चाहिए जो हम ऊपर जो देखे। एक सेकंड, ये समिति बाजार समिति का सदस्य नहीं है, उसका ऑप्शन सी। ठीक है, टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए दोनों ऑप्शन है, इसका दोनों ऑप्शन राइट है। देखिए, ये टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स उद्यानिकी फसलों के विपणन हेतु ऐसा परिसर जो कंपनी के अधिनियम 2013 कंपनी द्वारा विकसित, संचालित हो और राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में सम्यक रूप से चयनित हो। ठीक है, तो उसका ऑप्शन है सी, दोनों आएगा उसमें। यदि प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के प्रयोजन के लिए किसान है या नहीं, तो अंतिम निर्णय कलेक्टर का ही होता है। लास्ट मंडी में अगर कुछ इशूज होता है तो भी लास्ट निर्णय कलेक्टर ही लेता है। ठीक है, तो कलेक्टर ही है इसका आंसर ए। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का विस्तार कहाँ तक है, तो पूरा छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार, इसका आंसर है सी, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। कोई भी व्यक्ति कृषक के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि वहां बाजार से कुछ सामान खरीदा है। तो अभी कोई व्यक्ति बाजार से सामान खरीदता है तो केवल इसीलिए उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जा सकता, तो उसका आंसर सी होगा। ठीक है, और इसको और आपको डिटेल से जानना है तो मैं वो अधिनियम भी दिखा देता हूं जिसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है। वो ये है, देखिए, ये अधिनियम अगर आप पढ़ लेते तो यहाँ से लगभग 30 क्वेश्चन बनता है जो डायरेक्ट पूछा गया है। जैसे कि ये, कोई भी व्यक्ति कृषकों के प्रतिनिधि निर्वाचित के लिए जाने के लिए तभी आहर्त होगा जबकि उसका नाम मंडी क्षेत्र के मतदाता सूची में सम्मिलित हो, वहाँ कृषक हो, जरूरी है, और वहाँ इस प्रकार के निर्वाचित किए जाने के लिए अन्यथा निहित नहीं किया जाएगा। आप तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ उसके लिए जरूरी है। ठीक है, यदि उसको कृषक प्रतिनिधि सेलेक्ट करने हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन ये, एक ऑप्शन ये आता है कि वो बाजार से कुछ सामान खरीदा हो, तो ये गलत है। आंसर यही आएगा ऑप्शन सी, उसने बाजार से कुछ सामान खरीदा है। ठीक है, ये सोर्सेस के साथ आप देखिए तो इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, नवंबर 2000 के प्रथम दिन को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगी ये वाला कृषि विपणन कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972। निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण को स्थापित करने के लिए कितना पंजीयन शुल्क जमा करना होता है,
जनरली आंसर बताया जाता है 10,000, लेकिन कभी कभी मार्केट डिमांड के हिसाब से सरकार उसके जो फीस होता है उसमें कम या ज़्यादा ये भी करता है। तो देखते हैं अब इसका आंसर लेता क्या है, लेकिन ऑप्शन सी 10,000 होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है 18 अप्रैल 1973। तो ये जो हम बैग जो हम देखे हैं, ये देखिए राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 18 अप्रैल 1973। ठीक, सॉरी, हाँ जी 72 बोलते था, 1973। ठीक। छोटे व्यापारी से अभिप्राय ऐसा व्यक्ति जो किसी एक समय पर स्टॉक में, तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। उसका मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो अधिनियम है उसमें ये लिखा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक समय पर स्टॉक में विभिन्न प्रकार की अधिसूचित कृषि उपज और 20 कुंटल के साथ 10 या अधिसूचित कृषि उपज में 10 कुंटल से अधिक ना रखता हो, वही व्यक्ति छोटे व्यापारी के अंतर्गत आएगा। ठीक, ये है बाजार की सीमाओं में परिवर्तन के अंतर्गत कौन कौन सा पावर है, तो उनके पास ये जो तीनों पावर होता है बाजार की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर है डी, सभी आएगा इसमें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के किस खंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है, तो वह 24 और 25। ठीक है। नवीन परियोजना हेतु प्रबंध संचालक आवेदन के कितने दिनों के भीतर अनुमति पत्र जारी करेगा, तो वो 30 दिनों के भीतर अनुमति पत्र जारी करेगा। इसका 24, 25 ऑप्शन ए और इसका ऑप्शन डी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के उप नियमों को किस अनुभाग में परिभाषित किया गया है, तो वह है अनुभाग नंबर 80। ठीक है। और छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की किस धारा में किसान को परिभाषित, धारा 2 में किसान ही नहीं बल्कि उसमें सारे प्रकार के जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स को उसमें डिफाइन किया गया है धारा 2 में। ठीक है। जैसे कि आप देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का अर्थ वही होगा जो भारत के संविधान अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड 24 और 25 में दिया गया है। ठीक, ये 80 नंबर उप विधियां बनाने की शक्ति। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में कितनी धाराएं हैं, तो कुल 82 धाराएं हैं। आप कोई भी जनरली बुक उठा के देखेंगे तो उसमें सबसे पहले इसी बात को मेंशन किया गया है। अधिनियम 1972 के अनुसार सचिव निम्नलिखित कर्तव्यों का आदान प्रदान का पालन नहीं करेगा, तो इसका राइट आंसर है बी, कलेक्टर को रिटर्न का अनुमान और विवरण प्रस्तुत करना। वो कलेक्टर को नहीं करेगा, वो मंडी समिति को करेगा। ठीक है, उसका भी मैं वो अधिनियम में इस बात को लिखा है, मैं उसको दिखा देता हूं आपको। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है ये सचिव की शक्तियां, कार्य और उनके कर्तव्य के बारे में बताया गया है। उसमें से एक ये है कि मंडी समिति को ऐसी रिटर्न कथन अनुमान सांख्यिकी रिपोर्ट उपलब्ध कराना। ठीक है, तो कलेक्टर को नहीं कराएगा, वो मंडी समिति को कराएगा। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कलेक्टर को रिटर्न अनुमान का विवरण प्रस्तुत कराना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, जो ये सचिव नहीं करेगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, मंडी समिति का प्रथम बैठक हमेशा एक जिलाधिकारी ही करेगा, उप जिलाधिकारी नहीं करेगा। ठीक है, इसका आंसर है ये ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का संक्षिप्त नाम है विधि का अनुकूल आदेश 2000, जो उसको मैं आपको दिखाऊंगा। विधि का एक इसका राइट आंसर है विधि का अनुकूल आदेश 2000। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के प्रावधान के अनुसार कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके हाथ में होती है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसमें राज्य सरकार को भी ले सकता है वो आंसर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी वो ले सकता है। ठीक है, तो उसका मॉडल आंसर भी देखना पड़ेगा। जनरली राज्य सरकार ही होना चाहिए, लेकिन
छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार अध्याय 9 में वर्णन है, तो पेनाल्टी के बारे में उसके बताया गया है। ठीक, जब छत्तीसगढ़ उपज मंडी अधिनियम 1972 आया तब गणतंत्र का कौन सा वर्ष चल रहा था? तो 23 नंबर का गणतंत्र दिवस चल रहा था। ये देखिए चैप्टर नंबर 9 पेनाल्टी। ठीक, तो उसका आंसर पेनाल्टी आएगा। कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार मार्केट यार्ड और मूल मंडी में एक या एक से अधिक हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें हो सकता है, प्राइवेट मार्केट, टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आदि, ये सभी एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, इसमें भी एक कन्फ्यूज़न है, कुछ बता रहे हैं कि वाटर एक्वेशन हो सकता है और कुछ बता रहे हैं भूमि। ठीक है, ए या डी दोनों में से कोई भी एक आंसर इसका होगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसकी स्थापना छत्तीसगढ़ उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है? तो वो है बाजार, मार्केट के बारे में, उसमें मार्केट की स्थापना के बारे में बताया गया है। ठीक है, निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण स्थापित करने के लिए पंजीयन बैंक गारंटी शुल्क कितना होगा? मैं इसको पहले भी बताया हूँ, सरकार मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग कभी कभी ये जो रजिस्ट्रेशन जो फी होता है उसको कम या ज़्यादा करता रहता है। ठीक है, तो मॉडल आंसर में ही उसका आंसर देखना पड़ेगा। ठीक, ये देखिए मार्केट यार्ड, इसमें बताया गया है कि एक से अधिक उप मंडी प्रांगण हो सकते हैं और किसान उत्पादक संगठन, निजी मंडी, किसान उपभोक्ता मंडी क्षेत्र भी हो सकेंगे और एक से अधिक टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स भी हो सकेंगे। ठीक है, और धारा 4 में ये बताया गया है, फोर्थ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्केट। छत्तीसगढ़ उपज मंडी अधिनियम 1972 खालिस्तान के विकास हेतु अस्तित्व में आया था, तो वो उत्पाद, बाजार और कृषि, कृषि नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा और प्रोडक्ट नहीं होगा तो फिर मार्केट का क्या काम रहेगा वहाँ पे। ठीक, तो इसका आंसर तीनों है, तीनों के विकास के लिए गवर्नमेंट ने कृषि उपज मंडी अधिनियम लाया है। ठीक, मतदान और कृषक प्रतिनिधि बनाने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो जिसने 2 महिलाओं से शादी रचाई हो, चाहे शादी करे या ना करे, लेकिन अगर उसके अंदर योग्यता है तो उसको जरूर कहीं ना कहीं कृषक प्रतिनिधि बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन तो जनरली बनना नहीं चाहिए, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। कृषक उत्पाद संगठन का अर्थ है, तो ये दोनों ऑप्शन ही राइट है उसका। ठीक है, इसका आपको देखना है, ये अधिनियम वाला चैप्टर से ही आया है। ठीक, कृषक उत्पाद संगठन, देखिए जो कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन पंजीकृत हो और शेयर पूंजी अथवा आरक्षित निधि में निवेश की जाती हो और ऐसा संगठन जिनका शेयर धारक किसान उत्पादक द्वारा कृषि गतिविधियों के लिए किया गया हो। ठीक है, तो वो कृषक उत्पाद संगठन कहलाते हैं। ठीक, जब आपके ऑप्शन में जाओगे तो ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, और लास्ट है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के अनुसार कृषि उपज से अभिप्राय है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो उसमें सारे ऑप्शन सही हैं, सभी आएगा इसमें। जैसे कि आप ये छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड अधिनियम का अधिनियम जो है उसमें इसमें बताया गया कृषि उपज में कृषि, उद्यान, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और वन संबंधी। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर की ऑथेंटिक रिसोर्स के साथ। ये जो रिसोर्स मैं आपको जो है टेलीग्राम के चैनल में शेयर कर दूंगा, ये गवर्नमेंट का ही एक साइट से ही इसको निकाल के हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसमें चाहे तो आप इस सोर्स के माध्यम से आप दावा पत्ती भी लगा सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लिया जाता है तो। ठीक, तो ये हुआ हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 सर जो है डिफाइन करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।